राम राम योगी भाई। राम राम भाई। भाई दुकानदार ने माइक्रो राजा दे दिया यूरिया के साथ, तो वो कैसे डालना, मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी? राम राम आशीष भाई। भाई 70% किसानों को माइक्रो राजा है ना वो यूरिया के साथ ही मिलता है। और किसान साथी माइक्रो राजा डाल देते हैं फसल के अंदर धान की, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दिखाता। आज उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आपके साथ माइक्रो राजा आ गया है या आपने यूज़ करना है तो आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी जो फसल में माइक्रो राजा पूरा लाभ दे। जो जनरली 3-4 गलतियां हैं आशीष भाई जो फार्मर करते हैं माइक्रो राजा के साथ में। पहले तो देखो ये समझना पड़ेगा कि माइक्रो राजा चीज़ क्या है। और जो माइक्रो राजा है ये एक लाभकारी फंगस है एक तरीके से, ठीक है, और ये जीवित फंगस है, तो इसका ख्याल भी भाई जीवित चीज़ों की तरह रखना पड़ेगा। जो माइक्रो राजा काम करता है, जब हम माइक्रो राजा को खेत के अंदर डाल देते हैं ज़मीन में, और जिस टाइम पे हमारी फसल जो है वो छोटी होती है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो लिमिटेड एरिया तक जाके ही न्यूट्रिएंट उठा पाती हैं भाई। अगर हमने उसके अंदर प्रॉपर तरीके से माइक्रो राजा डाला है तो वो माइक्रो राजा जड़ों के साथ में अटैच हो जाता है और जड़ों को 10 गुना तक फैला देता है वो। और जो सबसे जो मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनके ऊपर माइक्रो राजा काम करता है वो करता है भाई फास्फोरस और जिंक। तो इस साल भाई डीएपी की फुल कमी है और अपनी ज़मीन के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी भी धान की फसल में आती ही आती है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो गलतियां करते हैं फार्मर, सबसे मोटी गलती तो यही करते हैं फार्मर कि वो यूरिया के साथ में माइक्रो राजा को मिक्स करके डाल देते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि जो माइक्रो राजा है वो एक जीवित फंगस है। अगर आप उसको यूरिया के साथ में मिला देते हैं भाई, और जो यूरिया है वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो भाई वो फर्टिलाइज़र जो अपनी फंगस है उसको भाई ख़त्म कर देता है या उसको डोरमेंट अवस्था में डाल देता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता। क्योंकि यूरिया क्या करेगा, यूरिया उसके ऊपर एक कोट बना देगा माइक्रो राजा के ऊपर, जिससे उसको प्रॉपर फैलने के लिए और काम करने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो अल्टीमेटली भाई मर जाएगी। इसलिए पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो फार्मर भाई गलती करते हैं, अगर आपकी फसल के अंदर पानी खड़ा रहता है और आपने पानी का भर के माइक्रो राजा उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि माइक्रो राजा को काम करने के लिए चाहिए होती है भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत। तो अगर आपने पानी को फुल भर रखा है और वो आपका पानी 4-5 दिन खड़ा रहेगा अगर आपकी ज़मीन में, तो भी भाई माइक्रो राजा प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा आपका। तो दूसरी गलती ये नहीं करनी है फार्मर ने। तीसरी जो चीज़ करती है, जो मैंने देखा है, टाइमिंग का बड़ा फंडा है भाई माइक्रो राजा यूज़ करने के अंदर। बहुत से किसान साथी माइक्रो राजा यूज़ करते हैं रोपाई वाले धान के अंदर 40 से 50 दिन के ऊपर जाके। उस टाइम पे माइक्रो राजा यूज करना एक तरीके से नासमझी कह लो या उसको पैसे का नुकसान ही कह सकते हैं आप। क्योंकि 40-50 दिन की फसल के अंदर जो रूट ग्रोथ हो चुकी होती है, करनी होती है प्लांट ने, वो हो चुकी होती है भाई पूरी उसकी, वैसे ही पूरी ज़मीन में फैल चुका होता है वो। और माइक्रो राजा का काम एक ये भी है कि रूट को डेवलप करवाना उसका मेन काम है। तो जो सबसे बढ़िया टाइम है माइक्रो राजा डालने का वो है जब आप अपनी पहली बेसल डोज डाल दें, सॉरी बेसल डोज नहीं, जो पहली डोज है आपकी खाद की आप वो डाल दें धान के अंदर। उसके 1 हफ्ते के बाद आप माइक्रो राजा यूज़ करें भाई, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप वैम फोम में माइक्रो राजा यूज़ कर रहे हो तो उसको आप वर्मी कंपोस्ट के साथ में कल्टीवेट कर सकते हो। और इसके लिए मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर किसान साथी कमेंट करेंगे कि उनको वर्मी माइक्रो राजा कैसे यूज़ करना चाहिए उस सारी चीज़ों के ऊपर, तो जो हमने माइक्रो राजा यूज़ करना है वो पहली डोज डालने के हफ्ता 10 दिन के बाद यूज़ करना है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देगा। जो चौथी गलती किसान साथी करते हैं माइक्रो राजा में, वो करते हैं कि वो फंगीसाइड के साथ माइक्रो राजा डाल देते हैं। और इसमें किसान की कमी नहीं है, ये दुकानदार भाइयों को ध्यान रखना है कि भाई आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के लिए फंगीसाइड के साथ में माइक्रो राजा ना डलवाएं, क्योंकि माइक्रो राजा है वो एक फंगस है और फंगीसाइड फंगस को मारने का काम करता है। तो भाई जैसे ही आप उनको मिक्स करेंगे वो दोनों आपस में लड़ कट के मर जाएंगी देसी भाषा में, और आपकी फसल में जाके वो कोई भी फायदा नहीं करेंगी। आशीष भाई एक चीज़, जो आप ये पीछे फसल देख रहे हो ये डीएसआर वाली फसल है, और जो फर्स्ट डोज है वो हम डालेंगे इसके अंदर। उसके 1 हफ्ते के बाद इसमें माइक्रो राजा यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना बेहतरीन काम किया है माइक्रो राजा ने। इस बार हम एक काम और कर रहे हैं, हम 3-4 कंपनियों के माइक्रो राजा को अलग अलग प्लॉट के अंदर डालेंगे डीएसआर में, और वो पूरे रिजल्ट मैं दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा।
तो साथियों अगर आप वो सारी देखना चाहते हैं फॉलोअप की कैसा वो रिजल्ट देगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने अभी जो 2-3 कंपनियां सेलेक्ट कर ली हैं और 2-3 हम और करने वाले हैं। पहली कंपनी है भाई केबी का माइक्रो राजा आता है, वो हम यूज़ करेंगे। दूसरा ग्रो इंडिगो का माइक्रो राजा आता है, हम वो यूज़ करके देखेंगे। और तीसरा धानुका का माइक्रो राजा आता है, वो हम यूज़ करेंगे। और चौथा है एफएमसी का माइक्रो राजा। तो इन चारों का 1-2 कंपनी हम और देख रहे हैं, इनका सबका आपको एक कंपैरिजन वीडियो भी हम बना के डालेंगे अपने चैनल के ऊपर। जो आप वैम फोम में जो आप माइक्रो राजा यूज़ करते हैं, चाहे वो जिनकी डोज कम होती है लेकिन रेट अच्छे होते हैं, जैसे ग्रो इंडिगो का है, या फिर आप कीबी का जो अगर माइक्रो राजा यूज़ करते हैं, तो उसको जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप उस माइक्रो राजा को 24 घंटे के लिए वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिला के छोड़ दें और उसको फिर आप 24 घंटे के बाद आप यूज़ करें। बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। किसान भाइयों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपके डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।